मैंने इस 3D मैप एनिमेशन को मोबाइल पर क्रिएट किया है और वो भी फ्री ऐप यूज करके। इसको बनाने से पहले मटेरियल डाउनलोड कर लेना है। गूगल पर जाकर ये सर्च करना है वर्ल्ड मैप PNG फ्रॉम सैटेलाइट, इंडिया मैप PNG, अमेरिका मैप PNG एंड क्लाउड स्मोक PNG। ये सब मटेरियल तुम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये सब डाउनलोड हो जाएं तो अलाइट मोशन ओपन कर लेना है। अब प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है और वर्ल्ड मैप PNG को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको एडजस्ट कर देना है। अब इतना हो जाए तो इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाना है। एड इफेक्ट्स में जाकर सर्च बार में सर्च करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके इसको लेकर आना है और बैक साइड पर लेकर जाना है और -63 पर जाकर स्टॉप कर देना है। आप नोटिस करो इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इतना हो जाए तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद अगेन प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर जाकर इंडिया मैप PNG को सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद उसका साइज भी बढ़ा देना है। अब इसको मैप के ऊपर एडजस्ट करना है, बट उससे पहले नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके टॉप लेफ्ट साइड पर एक बटन है उस पर क्लिक कर देना है और इसका साइज बड़ा करते जाना है। अब इंडिया मैप PNG को सिलेक्ट करके इसी के अंदर एडजस्ट कर देना है। इसको एडजस्ट कर लेने के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है। अगर वो ना किया तो कभी भी PNG इस मैप पर फिक्स नहीं कर सकते। अब प्लस वाले बटन पर क्लिक करके फोर्थ आइकन जो कि है ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स, उस पर जाकर नल आइकन को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर एक नल क्रिएट कर लिया है। इसका साइज भी बढ़ा देना है। इसका मकसद होता है कि जितनी भी लेयर्स हैं उस सबको किसी एक लेयर के ऊपर फिक्स कर देना। तो अब मैं थोड़ा सा इसको पहले एडजस्ट करती हूँ। तो अब मैं वर्ल्ड मैप वाली PNG को सिलेक्ट करूंगी और ऊपर देखो तो डिलीट ऑप्शन के पास ही एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और नल 1 सिलेक्ट कर देना है। सेम इसी तरह इंडिया मैप को भी सिलेक्ट करना है और उसको भी नल 1 कर देना है। अब नल 1 पर जाना है और इसको आगे की तरफ मूव करना है। अब प्लस बटन पर क्लिक करके एक और PNG लेकर आती हूँ। इसका साइज एडजस्ट कर देती हूँ। इसको एडजस्ट करते वक्त मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और सेकंड आइकन पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम कर्व डाल देते हैं और इसको एडजस्ट कर देती हूँ। अभी भी थोड़ा सा ये फिक्स नहीं हो रहा तो इफेक्ट्स में जाना है। एड इफेक्ट्स पर जाकर 3D में जाना है और फ्लिप लेयर को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को गौर से देखना कि इसको सिलेक्ट करते वक्त FV यानी फ्लिप वर्टिकल सिलेक्ट कर देना है। बट अब यहाँ देखो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर की फ्रेम्स अटैच हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये की फ्रेम्स हटाने हैं। इसको हटा लेने के बाद अब नेगेटिव की तरफ मूव करके जाना है और इसको एडजस्ट कर देना है। अब इतना हो जाए तो इसका साइज भी बड़ा कर देना है और इसको भी सिलेक्ट करके टॉप बटन पर क्लिक करके नल 1 कर देना है। और लेकिन ये नल के ऊपर बिल्कुल फ्रंट में है तो इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आना है। अब हमारा काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, जहाँ पर हम लोगों ने फिक्स किया था वहीं के वहीं इसके एनिमेशन सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब नल को सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर देना है, इसका साइज़ छोटा करके, ताकि हमारे दोनों PNGs हमें शो होना शुरू हो जाएं। यहाँ तक उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब बारी है इसको कर्व बनाने की। तो कर्व बनाने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग, आप नोटिस करो कि एक स्टार बटन शो हो चुका है। तो इस स्वाइप हेयर टू पोजीशन पर क्लिक करके हम इसको आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाकर इंडिया मैप PNG पर लेकर जाऊंगी और एक टैप करूंगी तो यहाँ पर एक देखें डॉट बन चुका है। अब इसको स्क्रॉल करके आगे की तरफ जाऊंगी तो एक एंगल बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भी टैप करूंगी और फिर आगे की तरफ मूव करके इस पॉइंट पर आकर रुक जाऊंगी तो अमेरिका मैप PNG के ऊपर भी टैप कर दूंगी। तो अब देखो एक आर्क बन चुकी है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो इसको सबसे पहले एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए राइट साइड पर जाएं तो ये छोटा सा ग्रीन कलर का प्लस आइकन है, इससे ऊपर एक डॉट है, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर टैप किया तो ऊपर एक और डॉट शुरू हो गया है।
तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। अब लेफ्ट साइड पर देखो तो आपको एक आइकन शो हुआ है, तो उस पर क्लिक कर दूंगी। अब आप देखो इसका आर्क सर्कल में हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग करके मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये हमारी आर्क बन चुकी है। अब ये गैर ज़रूरी पार्ट है जो कलर है उसको रिमूव करना है, तो मैं कलर एंड फील पर जाऊंगी और ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ये राइट साइड पर थर्ड आइकन पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को मैं 0 कर दूंगी। अब देखें वो कलर रिमूव हो चुका है। अब वापस जाना है और अपनी मर्जी से अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करना है और स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। अब आप नोटिस करो उसका कलर ब्लैक हो चुका है, जबकि मैं चाहती हूँ इसका कलर वाइट ही रहना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसका कलर वाइट कर दूँगी। हाँ, लेकिन इसका स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँगी ताकि हमारी आर्क अच्छे से नज़र आ सके। यहाँ तक काफ़ी। अब इसके स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो स्टार्ट पर क्लिक करके एक बटन को सिलेक्ट कर देती हूँ। उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि ज़्यादा फील ना हो। उसके बाद अगेन बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करना है और एंड साइड पर भी क्लिक करके इसको भी छोटा कर देना है। अब हमारी आर्क्स दोनों साइड्स पर लग चुकी हैं। अब इतना हो जाए तो इसको अब मैप एनिमेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद इफेक्ट्स में जाकर सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस। अगर आर्क इंडिया मैप से लेकर एंड पॉइंट उसका रखना है अमेरिका, तो उसके लिए एंड पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल 0 की तरफ लेकर जाती हूँ। अब इतना हो जाए तो इसको की फ्रेम डाल देना है। की फ्रेम डालकर एक और की फ्रेम ऑटोमेटिकली लगा देना है, तो इसको अगेन आगे की तरफ लेकर जाना है। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाना है। इतना हो जाए तो अब इसको देखते हैं। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। तो अब बारी है इस मैप एनिमेशन को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्लाउड PNG को ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाकर क्लाउड एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद अब इसको एडजस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले इनके साइजेस बैलेंस कर लूँ। अब एक क्लाउड को एडजस्ट करके इसके ऊपर क्लिक करूंगी और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर दूंगी। अगेन इस तरह एडजस्टमेंट करनी है कि क्लाउड्स पूरी स्क्रीन पर आ जाएं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब इन सब लेयर्स को नल 1 में ऐड कर देना है। अब इतना हो जाए तो क्लाउड PNG पर क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसफार्मर पर जाना है और Z पर क्लिक करके इसका साइज बढ़ा देना है। ये आप नोटिस करो ये बिल्कुल कैमरा के करीब होते जा रहे हैं। इसको एडजस्ट कर लेने के बाद अब दूसरी लेयर को सिलेक्ट करूंगी। अब थर्ड लेयर वाली पर को भी क्लिक करके इसका साइज भी बढ़ा दूंगी। अब आप नोटिस करो ये सारा हिस्सा कवर्ड हो चुका है। तो अब इसको बारी है 3D बनाने की। तो 3D बनाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। 3D बनाने के लिए मैं प्लस पर क्लिक करूंगी और फोर्थ आइकन पर जाकर अब नोटिस करो यहाँ पर कैमरा आइकन शो हो रहा है, तो कैमरा पर क्लिक कर दूंगी और इस आइकन पर क्लिक करके इसको इनेबल कर दूंगी। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर Z आइकन पर क्लिक करके इसको बढ़ाते जाना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर एक की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ा सा आगे ले जाकर Z आइकन पर क्लिक करके इसका साइज आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। अब आप देखो ये बादल बिल्कुल हट चुके हैं। अब X और Y साइड पर जाकर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, इतना कि इंडिया मैप PNG बिल्कुल फ्रंट पर शो हो, जैसे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर आकर की फ्रेम डाल देना है और थोड़ा सा आगे ड्रैग करके अगेन Z5 पर जाकर अब इसको नीचे की तरफ लेकर जाना है। इसको साथ साथ इसका साइज भी एडजस्ट करते जाना है यहाँ तक।
इतना हो जाए तो इसको थोड़ा सा फिर आगे ड्रैग कर लेना है। फिर इसके अंदर की फ्रेम डाल देना है और अगेन Z वाले के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ाते जाना है। बट अब की बार इसको स्क्रॉल करके PNG इंडिया मैप की बजाय अमेरिका मैप की तरफ लेकर जाना है। अब इसको सेंटर में लेकर आना है यहाँ तक। अब देखते हैं